हेलो बच्चों, अब जो है सो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 से प्रारंभ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। ध्यान से देखिए, तो यह जो चल रहा है क्या, तो यह चल रहा है एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है। और चल रहा है क्या, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम देखेंगे, 8 तक हो चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। देखिए ये बैलून जो होता है स्फेरिकल टाइप का होबे करता है, स्फेरिकल टाइप का है। हैज ए वेरिएबल रेडियस, अच्छा रेडियस इसका वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि हमको पूछ रहा है डी वी बट्टा में डी आर बराबर में वाट। अच्छा, स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। स्फेयर का मतलब क्या हो जाता है, गोला। ये बात सभी को पता है, स्फेयर का मतलब क्या हो जाता है, गोला। अच्छा, गोला का आयतन क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो वी बराबर क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन में डी वी बट्टा में डी आर लाना है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मुझे रेट लाना है। इज इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब प्लस में इसका आंसर आएगा। विद द रेडियस, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बट्टा डी आर। टाइम देता है तो डी वी बट्टा डी आर ला, डी वी बट्टा डी टी देते। अच्छा, इसमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आर बराबर भी दे चुका है 10 सेंटीमीटर लाना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात पता चल गया, डी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये बात तो मुझे पता चल गया। यहाँ पर लिख लीजिए v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों पक्षों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख लीजिए डी वी, यहाँ पर हो जाएगा डी आर बट्टा में, फिर डी 4/3 पाई आर क्यूब, फिर यहाँ पर लिखेंगे डी आर, क्योंकि v बराबर यहाँ पर ये दिया है। तो 4/3 पाई को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, 4/3 पाई बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर क्यू और नीचे में हो जाएगा डी आर। तो 4/3 पाई और आर क्यू को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 3r²। सभी को पता है ये 3r⁻³ पता है ये, है ना। जैसे कि डी अगर x के पावर n है और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो होता है n x के पावर n-1। ये बात हम कितना बार बता चुके हैं, ठीक। तो यह 3 से 3 कट गया, क्या हो गया जल्दी बताए, 4 पाई r²। आर का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पर कर दीजिए 10 का स्क्वायर 100 और 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 पाई। तो आपको ये समझ में आ गया डी बट्टा डी आर का वैल्यू कितना होगा 400 पाई, ठीक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये ध्यान से देखिए, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग ए लेइंग अगेंस्ट ए वॉल। देखिए ध्यान से देखिए, ये एगो दीवार है, वॉल है, ये दीवार है, ठीक। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये जो देखते हैं यहाँ पर एगो लेडर है, यानी कि एगो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसकी लंबाई कितना दे दिया है 5 मीटर। माना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लिए y, ठीक। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये वॉल है, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये वॉल है और ये ग्राउंड है, ये क्या है जल्दी बताएंगे, ये ग्राउंड है, लेकर के ग्राउंड से वॉल तक ऐसे करके वे है जो है सो ये सीढ़ी रखा गया है। तो अब पूछते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² बराबर में 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि x²। ध्यान से देखते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये x² प्लस y² बराबर में यहाँ पर कितना निकल गया 25। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले जो है सो एगो लेडर है 5 मीटर लंबाई में, जो दीवार पर सहारा से खड़ा है ये, और कह रहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड। ये जो बॉटम पे जो ये जो रखा गया है सीढ़ी को, उसको खींचा गया है, तो खींचा गया है अगेंस्ट द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो है ना वॉल से दूर की तरफ, यानी कि देखो अब यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी चला गया ये, तो ये जो गया है, अच्छा ये x एक्सिस है y एक्सिस है,
तो ये जो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो गया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं dx बट्टा में dt बराबर में, क्योंकि दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर जो है सो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में खुद कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, ये जो बॉटम में ये जो जड़ में जो रखा गया सीढ़ी है उसको खींचा है, तो वे जो है ये इसका रेट कितना है, इसका रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ना dx है तो इसका इंटू हो जाएगा सेंटीमीटर या मीटर में, टाइम हो तो सेकेंड में, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब देखो सीढ़ी पर यहाँ पे था, अब इसको खींच करके यहाँ पे ले गए तो नीचे आया, तो ये जो देखिए ये जो नीचे आया यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे dy बट्टा में dt बराबर में वाट, यही लाना है मुझे। इस बात को याद रखिएगा, सीढ़ी डिक्रीज किया है, तो ये सीढ़ी डिक्रीज किया है तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पर आगे की तरफ गया इंक्रीज किया है तो ये इसीलिए पॉजिटिव में था ये। अब यहाँ तक सारी बात समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एक्स मान है, यहाँ से यहाँ तक का वाई मान है, ये करके है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का साइड चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को उधर हटा देंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट में चला गया। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टा में dt, और रूट को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर में जो है उसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये 25 है ना, तो 25 को टी के रिस्पेक्ट में तो dt माइनस यहाँ पर क्या दे दिया है dx स्क्वायर, फिर यहाँ पर लगा दीजिए dt। ठीक है, dt हो गया। आगे बढ़े, 1/2 रूट अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए 25 कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, एक्स स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2x, इंटू में क्या हो जाएगा dx बट्टा में dt। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे चलिए, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो हो जाएगा क्या माइनस 2x बट्टा में रूट अंदर 2 इंटू 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx बट्टा में dt। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब देखिए x क्वेश्चन में दिया भी कुछ है, क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखेंगे, ये लेडर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या दे दिया है, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर, यानी x बराबर दे दिया है 4 मीटर, x का मान भी दिया है, कितना दे दिया 4, तो यहाँ पर x की जगह फुट कर देंगे तो -4, क्योंकि माइनस पहले से था तो 4, और यहाँ पर क्या है 25 माइनस x की जगह पर फुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया है, इंटू dx बट्टा dt का मान कितना वहाँ पर आना है 2 है, तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा -8, 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो रूट अंदर 9, तो 9 को रूट से बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो -8/3 आ गया है। तो यूनिट क्या लगाएंगे, तो यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो गया आंसर, यानी ये dy बट्टे dt का मान कितना आ गया फाइनली, ध्यान से देखें, dy बट्टा dt का वैल्यू माना गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये पार्टिकल दिया है मूव अलोंग द कर्व, देखिए यहाँ पर कोई कर्व है ऐसे, ठीक, ये कर्व है, और कर्व का वैल्यू यहाँ पर दे दिया 6y बराबर में x³ प्लस में 2, ये दिया है। फाइंड द पॉइंट्स, मुझे पॉइंट्स लाना है ऑन द कर्व, कर्व पर पॉइंट लाना है एट विच, अब देखिए क्वेश्चन को क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। पहले ये क्या दिया समझिए, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग मतलब क्या हो जाएगा पता है, dy बट्टा में dt दिया है, वह 8 गुना है x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग से, तो यहाँ पर लिख लीजिए dx बट्टा में dt, इस बात को हमेशा याद रखें। जैसे यहाँ पर था ना y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, इसका मतलब dy बट्टे dt, x कोऑर्डिनेट का मतलब dx बट्टे dt, 8 गुना है 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है क्या, जल्दी बताएंगे, गुना, 8 गुना है, मतलब dx बट्टा dt का 8 गुना है, ये 8 गुना है, ठीक है, dy बट्टे dt, ये दिया है क्वेश्चन में, क्लियर। अच्छा, 6y बराबर में x³ प्लस में 2 है। अब ध्यान से देखें,
ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखें यहाँ पर 6y प्लस में x3+2, तो दोनों को हम क्या करेंगे, हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 6 तो बाहर हो जाएगा, इसको कर देंगे तो हो जाएगा dy/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² बाहर हो जाएगा, dx बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर dt, अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आगे चले 6 dy/dt 3x², तो यहाँ पर 3x² यहाँ पर लिख लीजिए, इंटू में dx/dt। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें 6 dy/dt का वैल्यू यहाँ पर दिया है, कितना दिया 8, dx/dt बराबर में 3x² dx/ में यहाँ पर दिया dt, ये सही है, कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 6, अब देखिए 3 से काटिए तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो 8 दूना यहाँ पर कितना हो गया 16, इधर क्या बचेगा x², यानी x² बराबर 16, तो x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से क्या देखना है, तो देखिए यहाँ पर 6y, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया है, 6y बराबर में दिया है x³ प्लस में 2, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x³ प्लस में 2 बट्टा में आ जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए, अगर हम x बराबर क्या पुट करेंगे 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर जो यहाँ पर फॉर्मूला निकाले x³ प्लस में 2 बट्टा में 6, तो पुट कर देंगे हम लोग, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर 3 प्लस में 2 बट्टा में 6, 4 के पावर 3, 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि 64 प्लस में 2 बट्टा में 6, 64 2 कितना हो गया 66 बट्टा में 6, कट कर देंगे तो 11 मतलब कट जाएगा 11 आ जाएगा। अब अगर यहीं पर x बराबर क्या पुट करेंगे -4, ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर क्या है यूज दिया है x³ प्लस में 2 बट्टा में 6, अब x की जगह पर -4 के पावर में 3 प्लस में 2 बट्टा में 6, -4 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा -64 प्लस में 2 बट्टा में 6, -64 को -64 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, -62 और 6 कैलकुलेशन कर देंगे तो ये 3, ये हो जाएगा 31। चलिए चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताएंगे 31, तो कैलकुलेशन करेंगे तो -31 बट्टा में कितना आ गया 3। तो फाइनली आपको पॉइंट क्या आ गया, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे वो पॉइंट्स क्या आया है, अगर 4 x बराबर 4 है तो y बराबर कितना निकाले हैं 11, ये देखिए, तो x बराबर 4 है तो y बराबर कितना लाए हैं 11, 4 है तो y बराबर 11, एंड अगर -4 है और x बराबर -4 रखे हैं तो y बराबर कितना आ गया -31 बट्टा 3, -31 बट्टा में 3, ये आपका पॉइंट्स आ गया। ठीक है, पूरा आंसर भी आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है देखिए, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सेंटीमीटर है और सेकेंड है, तो आप जिक्र किसका किया है जल्दी बताएंगे, तो रेडियस का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए dr बट्टा में dt 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस है तो सेंटीमीटर का यूनिट होगा, टाइम है तो सेकेंड होगा। यूनिट से पकड़िए, यूनिट से भी पकड़िए क्वेश्चन को, कहा गया क्या है उससे भी पकड़िए। तो द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजिंग, इतना इतना दे दिया। अच्छा, एयर बबल के बारे में कह रहा है। एयर बबल किसके होता है, वो स्फीयर टाइप का होता है। स्फीयर का मतलब क्या हो जाता है, गोला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में पूछा है मुझे dv बट्टा में dt बराबर में वाट। ठीक, रेडियस का वैल्यू दे चुका है, कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए v बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि एयर बबल जो होता है वो क्या होता है, गोला होता है। गोला का मतलब क्या होता है, स्फीयर होता है। स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। dv बट्टा dt लाना है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dv बट्टा में dt d 4/3 पाई आर क्यू, फिर यहाँ पर कर देते हम लोग क्या dt, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए तो 4/3 पाई बाहर हो जाएगा,
DRQ यहाँ पर क्या हो जाएगा DT। आगे बढ़े, 4/3 पाई, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 3R² इंटू में dr/dt। ठीक, आगे बढ़े, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इधर हो जाएगा 4πr²। आर का वैल्यू दिया 1, तो यहाँ पर दे देते हैं क्या 1 का स्क्वायर, dr/dt का मान कितना दे दिया 12, यहाँ पर कर लीजिए 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 48 पाई। यूनिट लिखना है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आयतन है, आयतन का सेंटीमीटर क्यूब, टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बैलून, बैलून भी स्फीयर टाइप का होता है, इस बात को हमेशा याद रखें। स्फीयर हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जल्दी बताएंगे, गोला, ठीक है। विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, अच्छा यहाँ पर दे भी दिया है, जो ये बैलून जो है स्फेरिकल टाइप का है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, वेरिएबल उसका डायमीटर दे दिया है कितना 3। क्वेश्चन थोड़ा ये टाइपिंग सही से इसका नहीं है, यहाँ पर दिया 3, क्या दिया है ये जो इसका टाइपिंग जो है तो सही से मुझे लग रहा है गड़बड़ है, ये थोड़ा ये होना चाहिए, ये इसका होगा नहीं लेकर के यह फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम। अच्छा, जब तक क्या करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको चेक कीजिए तो क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ठीक है, तब तक हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं जब तक ये जो है सो, क्योंकि क्वेश्चन उसका जो है सो ये चेक करके बताइए उसका क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या दे दिया है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ, दे दिया है इतना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing there? देखिए क्या कर रहा है जो है सो यहाँ पर जो है सो, अच्छा क्या दिया है वो, ठीक, रुक जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए एक जो बालू जो है वेव, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सिलिंड्रिकल वेव में है, ये बालू है, और ये बालू जो जब गिरा ना, तो बालू जब नीचे की तरफ आया तो वह कोन का आकार ले लिया हुआ है। बालू को जब जो है सो नीचे की तरफ जो है सो आया तो इस तरह से कोन का आकार ले लिया हुआ है। लेकिन ये जो एक पाइप से गुजरा है, तो पाइप तो है सिलिंड्रिकल वे में है, यही कह रहा है सैंड इन फ्रॉम ए पाइप। तो सैंड जो बालू जो है ना पाइप में है, उसका रेट कितना है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे जो दिया है dV/dt दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है। और यह जब नीचे की तरफ बालू गिरा, सैंड नीचे की तरफ गया तो कोन का आकार पकड़ लिया, शंकु का आकार पकड़ लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए, जो इसका जो हाइट है ऑफ द कोन, कोन का जो हाइट है, तो कोन का देखिए ये उसका हो जाएगा हाइट, ये इसका हो जाएगा रेडियस। तो कोन का जो हाइट है यहाँ पर लिख लेते हैं, कोन का जो हाइट है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि आर का 6वां भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे तो गुना हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6h, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग वेरिएबल, मतलब हमको क्वेश्चन में पूछा है dH/dt बराबर में वाट, ये मुझे लाना है। अब ध्यान से देखिए जो हम कहना चाह रहे हैं, कोन का जो आयतन होता है तो होता है 1/3 πr²h, कोन का जो आयतन होता है यानी शंकु का जो आयतन होता है, ये शंकु है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक। आगे बढ़िए, 1/3 पाई आर का वैल्यू 6h है, तो r² दिया था, r² को तो 36h² इंटू में h, 36 को काटेंगे तो 3 का में 3 दूना 6, 3 का 3 दूना 6, यानी कि h² को h से गुना कर दीजिए, तो फाइनली b बराबर क्या हो जाएगा 12h³। क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dV/dt, 12 बाहर हो जाएगा, dH³ में यहाँ पर कर देना है dt, फिर बाहर इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3h² इंटू में dH/dt। आगे चलिए, dV/dt का वैल्यू कितना दिया है 12, फिर यहाँ पर लिख लीजिए 12 तिया 36, तो 12 तिया 36, 1 मिनट रुक जाइए,
ध्यान से देखिए, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए 12 गुना 3, यहाँ पर दिया एच स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर एच का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, देखिए एच का वैल्यू भी दे दिया है, तो 12 गुना 3 एच स्क्वायर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर और डी एच बट्टा में यहाँ पर जगह डी टी, तो यह 12 से यह 12 कट गया, इधर बचा क्या सिंगल 1, 4 का स्क्वायर 16 दिया कितना हो जाएगा 48, इंटू में क्या हो जाएगा डी एच बट्टा में डी टी, ठीक, तो फाइनली देखिए डी एच बट्टा डी टी, तो डी एच बट्टा जो डी टी जो हो जाएगा तो भागा में चला जाएगा, 1 बट्टा कितना निकल गया 48, ठीक है, हाइट का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, 1 बट्टा 48 सेंटीमीटर सेकेंड। अच्छा कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है, ये पाई छूट गया है, जैसे कि यहाँ पर पाई छूट गया तो 12 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 12 पाई हो जाएगा, ठीक है, और तो सब में पाई पाई लगा दीजिए, उस हिसाब से पाई छूट गया है, तो ये पाई नीचे आ जाएगा, यहाँ पाई छूट गया है, फिर यहाँ पे भी पाई छूटा है, यहाँ पे भी पाई छूटा है, यहाँ पे भी पाई छूटा है और यहाँ पे भी पाई छूटा है, तो कुल मिला करके यहाँ पर जो आंसर जो निकालेंगे तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। चलिए अब हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चन क्या था सो देखिए, हाँ बताइए तो क्वेश्चन क्या था, 3/2 2x प्लस 1, अच्छा अब देखिए यहाँ पर दे दिया डायमीटर, डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ये डायमीटर दिया है, ये जो स्फेरिकल ये जो स्फेयर है उसका डायमीटर दे दिया है, ठीक, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे पूछा क्या है ध्यान से देखेंगे, डीवी बट्टा में डी एक्स बराबर वाट, कोई क्वेश्चन में कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक, अब मुझे पता है, क्या पता है जल्दी बताएंगे, जो डी बराबर कितना हो जाता है 2r, तो यहाँ पर डी बराबर दिया है तो डी बराबर होता है 2r, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3/2 2x प्लस में 1, तो ये फिर 2 से भागा हो जाएगा, तो जब 2 से भागा हो जाएगा तो r का मान क्या निकल जाएगा 3/4 2x प्लस में 1, तो ये आपका जो है सो रेडियस आ गया, डायमीटर से रेडियस ले आए हैं। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है, मुझे लाना है क्या डीवी बट्टा डी एक्स बराबर वाट। अब ध्यान से देखिए क्या है, जो भी जो होता है स्फेयर का, मतलब स्फेयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यू का मान कितना दे दिया है 3/4, इंटू में यहाँ पर दिया है 2x प्लस में 1, अब फिर यहाँ पर इसका कर देंगे क्यू, आगे बढ़ाइए 4/3, 3 का क्यू पाई तो रहबे करेगा, 3 या 9 या 27, 4 का क्यू तो 4 चौका 16 चौका यहाँ पर हो जाएगा 64, यहाँ पर बचा क्या 2x प्लस 1, इसका कर देंगे क्यू, ये आ गया, 3 से काटिए तो 3 9 27, 4 से काटिए तो 16 चौका 64, इस तरह से आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया 9 पाई नीचे में 16, यहाँ पर कितना आ गया 2x प्लस 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, यानी फाइनली भी बराबर क्या आ जाएगा 9 पाई बट्टा में 16 2x प्लस 1 का यहाँ पर क्या निकल गया क्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दोनों इसको थोड़ा यहाँ पर ये कर लीजिए, इसको यहाँ पर ये कर लीजिए, जगह बनाते हैं हम, ठीक, चलिए अब क्या करना है देखिए जगह कैसे बनाते हैं, ये जो भी बराबर जो दिया है 9 पाई बट्टा में 16 2x प्लस 1, यहाँ पर दिया क्यू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बट्टा में dx, ठीक, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो जाएगा क्या 9 पाई बट्टा में 16, तो बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे किसका 2x प्लस 1 का होल क्यू और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है, आगे बढ़िए, ये क्या है 9 पाई बट्टा में 16, ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर में यहाँ पर 3 है, तो पावर में 3 है तो लिखेंगे 3 2x प्लस 1 के पावर में 3 माइनस 1, साथ ही साथ पावर के जो बेस है ये 2x प्लस 1 उसको भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0, तो कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, फाइनली ये हो जाएगा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पाई बट्टा में 16 इंटू में क्या हो जाएगा 3 2x,
3 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यों हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। हम ध्यान से देखिए, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6 और 9 54, ठीक है ना। 3 दूना 6 9 54 यानी कि हो जाएगा 54 पाई बट्टा में 16, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 1 का, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से जो है सो इसका आंसर आ गया, dv बट्टा dx का वैल्यू आ गया, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। 13 नंबर बता दिए, 14 तो बता ही दिए थे, 14 नंबर हो गया था। अब चलेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ ये थोड़ा बढ़िया है, देखिए टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, ये दे दिए CX है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब तुमको लाना है क्या बाबू रे, मार्जिनल कॉस्ट पूछेगा, मतलब MX पूछेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं MX। MX का मतलब हो जाता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा, तो MX जो आएगा ध्यान से देखेंगे, तो टोटल कॉस्ट को यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। तो वही मुझे करना है, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्ट ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX बराबर यहाँ पर दे चुका है, क्या दे चुका है यहाँ पर लिख लीजिए पहले, CX बराबर क्या दिया है 0.07x प्लस में 0.07x क्यू है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर दिया एक्स क्यू, उसके बाद में चलिए माइनस, उसके बाद में यहाँ पर है 0.003 यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर दे दिया कितना 15x, प्लस में यहाँ पर कितना दे दिया है 4000 तो नहीं होगा, 4000 है क्या, चलिए यहाँ पर जो दिया सो लिख लीजिए, यहाँ पर दिया 4000 करके। मुझे लाना क्या है ध्यान से देखेंगे, मुझे लाना है MX, तो भाई डिफ्रेंशिएशन करो dCX बट्टा में dx। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा और इसको भी होगा, तो भाई ये कांस्टेंट है, जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0.07 बाहर हो जाएगा, एक्स क्यू को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसका 1, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक। यहाँ पर एक सेकंड और ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो 0.007 है, 0.007 यानी कि यहाँ पर 0 एक और होगा और यहाँ पे भी 0 एक और होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए 0.007 ये क्लियर। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ पर है तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर है 3x स्क्वायर, x का मान कितना पुट करना है, x का मान कहीं पे दिया होगा, यहाँ पर 17 पुट करना है। क्लियर, तो हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं लेकर के, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 या 21, अच्छा एक के बार में कर देंगे, चलिए तो 0.007 इंटू में 3, यहाँ पर कितना दे दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। क्लियर, फिर माइनस यहाँ पर कितना दे दिया 0.003 और फिर 2 गुने कितना करेंगे 17, और यहाँ पर तो 15 है, ये है करके, ठीक है। तो की करते हैं, पहले 3 को 289 से गुना कर देते हैं, 289 को कितना 3 से गुना करेंगे, तो नोटिया 27 के 7 हाथ में हो जाएगा 2, 3 8 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 3 गुना 6 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 867, ठीक। फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो जब 7 से करेंगे तो 7 7 49 का 9, कितना बचा यहाँ पर बोलते बताएंगे 4 और 6 7 42 और 4 46 के 6 हाथ में बचेगा यहाँ पर 4, 8 7 56, 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, तो 60 6 9 यानी कि 7 को 3 को इससे गुना किए हैं तो कितना आ गया है 60 6 9, लेकिन 0.3 अंक पीछे तो 0.3 अंक पीछे लगा देना है। क्लियर, माइनस अब क्या करना है, 3 को 17 गुना 34, 34 को फिर 3 से गुना कर दीजिए, 34 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना
3 चौका 12 का 2, हाथ में 1, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 10, 102। यहाँ पर 102 तो आराम से लिख लीजिए, लेकिन 0.3 अंक पीछे तो 0.3 अंक पीछे लगाइए। देखिए 0.3 अंक पीछे भी लगा दिया। और फिर प्लस में यहाँ पे कितना है 15 है, तो 15 तो रहबे करेगा। अब घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे देखिए 6.069 में से घटाएंगे 0.102 को घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताएंगे 7। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 0 में से 1 घटेगा नहीं, इधर लीजिए हाथ से, 10 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, इधर क्या बचेगा 5, तो 5.967 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया 5.967 प्लस में कितना हो गया 20, यहाँ पर आ गया 15, तो 15 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20.967। तो इस तरह से जो है सो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 20.967, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दे दिया, टोटल रिवेन्यू, टोटल जो रिवेन्यू जो दिया है इन रुपीज वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, टोटल रिवेन्यू जो दिया है तो उसको हम लोग RX से डिनोट करते हैं, तो ध्यान से लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दे दिया RX बराबर में दे दिया 13x² प्लस में यहाँ पर दे दिया क्या 26x, और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर कितना दे दिया 15। मुझे लाना है क्या मार्जिनल रिवेन्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर है मार्जिनल रिवेन्यू को यहाँ पर डिनोट जो है सो नहीं मिला है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, इसको MX से लिख लीजिए, मार्जिनल रिवेन्यू को हम MX से लिख लेते हैं। इसको क्या करना है, जो रिवेन्यू को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं DRX बट्टा में DX, जब ये इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक, चलिए डिफ्रेंशिएशन करिए, तो यहाँ पर 13 तो बाहर हो जाएगा, x² का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको करेंगे तो 26 गुने 1 प्लस में हो जाएगा 0, 13 गुना कितना हो जाएगा 26x प्लस में कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है जल्दी बताएंगे, जो x की जगह पर 7 पुट कर देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 गुना 7 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 गुना 14, 4 कितना हो जाएगा 18 प्लस में कितना हो गया 26। कैलकुलेशन करेंगे तो 6 2 8, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 और 1 यहाँ पर कितना हो गया 208। ये जो है सो इसका बन गया। अब देखेंगे क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अच्छा, मुझे वही लाना है, यानी कि DA बट्टा में DR लाना है बराबर में वाट, और R बराबर यहाँ पर दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया लिखिए बाबू, सर्कल का एरिया हो जाएगा πr², यहाँ पर लिखिए DA बट्टा में DR, पाई तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए DR² बट्टा में DR, पाई तो बाहर हो जाएगा, R² को करेंगे जब डिफ्रेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2R, तो यहाँ पर कितना निकल गया 2πr, R का वैल्यू कितना 6 है ना, तो 2π गुने 6, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12π। कहाँ है, यहाँ पे ये निकल गया 12π। क्लियर, आगे चलिए। टोटल रिवेन्यू ये RX दे दिया है, ध्यान से देख लीजिए। टोटल रिवेन्यू 3x² प्लस में यहाँ पर 36x प्लस में दे दिया 5। अब मार्जिनल रिवेन्यू लाना है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू लाना है MX, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ये जो टोटल रिवेन्यू है ना, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 तो बाहर हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 36 गुना 1 कॉन्स्टेंट का यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर, 3 गुना कितना हो जाएगा 6x प्लस में कितना हो जाएगा 36। अब देखिए x बराबर 15 पुट कर देना है, तो 6 गुने यहाँ पर लिख लेंगे 15 प्लस में 36, 15 छक्के 90 प्लस में 36, तो जोड़ दीजिए 9 3 12 यानी 126। ये आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। निश्चित रूप से उसको जो है सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।